साथियों नमस्कार। बीपीएससी विद्यापीठ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं कि एईडीओ एग्जाम का एडमिट कार्ड कब तक आएगा, 70th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्या ये 71st मेंस से पहले आ जाएगा या 71st मेंस के बाद आएगा। इस पे बहुत सारी बातें चल रही है कि डीक्यू का मेडिकल वेरिफिकेशन कब तक होगा, क्या प्रायोरिटी है, एईडीओ का एग्ज़ाम है, तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। फिर 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन ये कब तक आएगा और इसमें सीटों की संख्या का क्या स्थिति है, क्या एसडीएम के 100 सीट रहेंगे या नहीं रहेंगे, और उसके बाद डीवाईएसपी के सीटों का क्या होगा, सीटों की संख्या 1000 से पार करेगी या नहीं करेगी, इन सभी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों का एफएओ या सीडीपीओ का इंटरव्यू है वो इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 94 30 84 0 465। 70 बीपीएससी इंटरव्यू एफएओ सीडीपीओ। देखिए 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन 72वीं का ये आएगा आपका अप्रैल 15-20 के आसपास, क्योंकि अभी भी कुछ विभाग वैकेंसी भेज ही रहे हैं। हो ही जाता है, कई बार लेट हो जाता है सेंड करने में, आप जानते ही हैं बिहार सरकार का कारोबार है, ऐसे ही चलता है। तो 15 या 20 अप्रैल के बीच में हो सकता है नोटिफिकेशन की शुरुआत बने, और 20 अप्रैल के बाद ही चांसेस है कि नोटिफिकेशन का कुछ आपके सामने प्रस्तुत हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि 115 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं अब आपके एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनेशन की तिथि तय है, उसमें बीपीएससी कोई चेंज करने नहीं जा रहा है। जहाँ तक सवाल है सीटों का, तो सीटों का चर्चा मैंने पहले भी किया था कि सीट एसडीएम के तो 100 सीट हैं, ये दे दिए गए हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। डीवाईएसपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 सीट रहेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि 125 सीट रहेंगे। तो अभी 125 सीटों पे तो कंफर्मेशन नहीं आया है कि 125 सीटें रहेंगी या नहीं रहेंगी। हाँ, लेकिन 25 से 27 सीटें हो सकती हैं, इस बात की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल है। और हो सकता है कि अगर वैकेंसी को थोड़ा सा बड़ा रूप दिखाने का प्रयास करें। ये सब चीज़ अब निर्भर करेगा कि सरकार में कौन आते हैं, कौन मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपना छवि किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पे भी बहुत सारे मुद्दे जो है कि निर्भर करने वाले हैं। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि वैकेंसी कम होने वाली है बिहार में, ये स्पष्ट हो गया है। ये जो 72nd बीपीएससी है, ये अंतिम अपॉर्चुनिटी मान के चलिए। इसके बाद ना तो इतना बड़ा बीपीएससी का वैकेंसी आएगा, बीपीएससी रेगुलर रहेगा या नहीं रहेगा कोई नहीं कह सकता है कि क्या होगा। अभी तो ये है कि जो वैकेंसी आ गई है सामने, उस वैकेंसी पे एग्जामिनेशन होगा ही होगा। फेयर इनफ तरीके से बीपीएससी में एग्जाम हो रहा है। सबसे ज़रूरी है कि आप इसका 72 बीपीएससी का सबसे पहले पीटी पास कीजिए अब, क्योंकि पीटी नहीं निकलेगा तो किसी काम का नहीं रह जाएगा मेंस का तैयारी या और भी कुछ। एकदम ये अंतिम मान के चलिए। जो इसमें भी वैकेंसी हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं, बहुत सारे लेवल 9 की वैकेंसी है, लेवल 7 की वैकेंसी। और एक बेरोजगार के लिए सबसे पहले जॉब लेना ज़रूरी है। वैकेंसी तो बात की बातें हैं, एसडीएम की सीटें हैं इसमें, और डीवाईएसपी की भी सीटें हैं, आरओ की भी सीटें हैं अच्छी खासी, और कुछ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट भी हैं इसमें। जैसे ये लेबर सुपरिटेंडेंट का लेवल 10 का पोस्ट है, सॉरी लेवल 9 का पोस्ट है, ये 10 सीट है इसमें, एलईओ का सीट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। 1000 के आसपास वैकेंसी छोटी वैकेंसी नहीं होती है। अगर आपको एक सीट चाहिए तो जी जान लगा के मेहनत करेंगे तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी से अब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, बीपीएससी पीटी को सीरियसली लेना स्टार्ट करें। ये लक्ष्य टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, ये 2 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कब कब कौन सा एग्ज़ाम होना है। पहले सेक्शनल होगा, उसके बाद फिर फुल लेंथ होगा, पूरे अच्छे से इसमें दिया गया हुआ है। बीपीएससी पीवाईक्यू पर आधारित और एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो साइंस के क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वगैरह की चीज़ें जोड़ी गई हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है। अभी इसके मॉडल आंसर वगैरह भी आपको दिखाएंगे कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया, ताकि आप टेस्ट दें और उसका एनालिसिस करें तो उसका बेनिफिट आपको मिल सके। और अभी इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में ऑफर में ये प्राइस है 999 रुपीज़। यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके आपको व्हाट्सअप कर देना है अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट। और किस नंबर पे करना है, तो ये है नंबर 9430840665। ये नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। और ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सारा इसमें बनवाया गया है। जो भी क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है उसको बहुत डिटेल में उसका डिस्कशन किया गया है, ताकि आप टेस्ट दें तो आपके पास टेस्ट देने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक आंसर नहीं पता हो, जो ऑप्शन आपको नहीं आया उसके बारे में क्या विशेष जानकारी हो सकती है, उससे कौन क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
उसका विशेष ध्यान रखा गया है टेस्ट सीरीज को डिजाइन करते वक्त। तो ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से इसका आंसर सॉल्यूशन बनवाया गया है। तो अब 72 बीपीएससी हो गया। अब आते हैं एडीओ के एग्ज़ाम पे। एडीओ का जो एडमिट कार्ड है वो बीपीएससी का आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। तो 14 से एग्ज़ाम है, तो 14 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है। अब ये एग्ज़ाम 14 अप्रैल से होके ही रहेगा। तो आप 10 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अलग अलग शहरों में इस बार दिया जाएगा, काफ़ी संख्या में छात्र हैं तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग में तो परेशानी ही होनी है। 70th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट की जो बात चल रही है उसके बारे में चर्चा ये है कि अभी जो डीक्यू का मेडिकल वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसके बारे में मैंने अपडेट भी किया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो कहा यह जा रहा है कि बीपीएससी का ये प्रयास है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होना है 71 उससे पहले ये रिजल्ट दे दे, यानी कि 24-25 अप्रैल के आसपास से पहले रिजल्ट जारी कर दे, ताकि जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए और जिन्हें अच्छे पोस्ट मिल जाएंगे वो फिर से दोबारा एग्ज़ाम क्यों दें। क्योंकि आपने देखा कि यूपी पीसीएस ने भी ऐसा किया कि जब उनका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम चल रहा था और फर्स्ट एग्ज़ाम मेंस का फर्स्ट पेपर हो जाने के बाद उसने जो है कि रिजल्ट जारी कर दिया, तो बहुत कम बच्चे बाहर हुए, उससे पहले ही जारी कर देना चाहिए था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चूँकि एईडीओ का एग्ज़ाम होना है और ये डीक्यू का मेडिकल वेरिफिकेशन करवाया जाना है, उसके बाद 71 का मेंस है, उसके बाद 70 का रिजल्ट जारी करना है, तो ये सारे वर्क जो है कि अभी बीपीएससी ऑफिस में वर्कलोड के तौर पे है। तो एक बातें तो है कि इसमें बीच में कुछ हॉलीडे भी है, तो हो सकता है कि जो मेडिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट आए उसके बाद बीपीएससी ये प्रयास करेगी कि रिजल्ट जारी कर दें। लेकिन जो दूसरा तर्क दिया जा रहा है वो भी तर्क मजबूत है इस मामले में कि अभी जस्ट इसको एईडीओ के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। 10 तारीख तक तो आपका इंटरव्यू ही चलना है, उसके बाद फिर 13 तारीख तक उसका रिपोर्ट मेडिकल वेरिफिकेशन चल रहा है, उसके बाद फिर उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद एईडीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना इनको नेसेसरी है। उसके बाद 71 का मेंस जस्ट इसके बाद स्टार्ट होगा और फिर 70th का रिजल्ट। तो जो प्रायोरिटी इन्होंने बना के रखा है कि पहले एईडीओ का एग्ज़ाम ले लें, उसके बाद 71 का मेंस करवा लें, उसके बाद 70 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन एक जो चर्चा ये भी मजबूत है कि क्यों उसी बच्चे को रिपीट करवाया जाए। जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया और बीपीएससी में वैकेंसी अच्छी खासी है, बहुत क्वालिटी की वैकेंसी है, तो उन बच्चों को दोबारा एग्जाम दिलवाने से क्या फ़ायदा। उनमें बहुत सारे बच्चे हैं जो फिर से क्वालिफाई किए हैं, फिर वही इंटरव्यू में जाएंगे, तो नए बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो बीपीएससी का ये भी प्रयास है कि हो सके तो हम जो है 71 मेंस से पहले ही इसका रिजल्ट 70 का दे दें, क्योंकि रिजल्ट तो लगभग बन के तैयार है, सिर्फ रिपोर्ट वगैरह ही आना है। तो हो सकता है कि रिजल्ट ये 71 मेंस से पहले भी दे दें, और अगर नहीं हो पाएगा तब जो है कि बाद में दिया जाएगा। तो अभी जो प्रयास चल रहा है कि 71 के मेंस से पहले ही रिजल्ट देने का प्रयास बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। बाद बाकी जो अभी और अपडेट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट करने का प्रयास करेंगे। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का, आप ज़रूर जा करके उसको ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है किसी भी तरीके का वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर भी सकते हैं। उसके बाद 72 बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया कि ये अप्रैल के लास्ट तक समझिए कि नोटिफिकेशन आपका आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम 26 जुलाई को ही है, तो टेस्ट देना है। मैंने बताया भी कि टेस्ट जो है कि एक फिक्स टाइम पे कंडक्ट करवाया जाएगा। टेस्ट होने पर सबको जो है को मार्कशीट शेयर करना है। इस टेस्ट में एक बात ये है ना कि 2 घंटे का टेस्ट 2 घंटे में ख़त्म होगा। आप बैठे 2 घंटे में ऑन बनाए, उसके बाद सबमिट कर दिए। रिमेनिंग टाइम आप टेस्ट के डिस्कशन पे देंगे। और ऐसा नहीं है कि अब जा रहे हैं एक बार टेस्ट सेंटर पे, वहाँ पे बैठ रहे हैं, 1 घंटा जाने में लगा रहे हैं, फिर आधा घंटा आने में लगा रहे हैं, तो उस तरीके से समय की बर्बादी होती है। और अभी आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 जगह पे आप जानते ही हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में लोग टेस्ट ज्वाइन करते हैं, 1 इंस्टीट्यूट 2 इंस्टीट्यूट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए आपको टेस्ट देना भी चाहिए। तो इसमें आपको एक बेनिफिट यही है कि 2 आवर का टेस्ट 2 आवर में ख़त्म कीजिए, और उसके बाद उसके डिस्कशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो डिस्कशन के दृष्टि से ही बनाया गया है, ताकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को उसमें ग्रैप्स कर पाएँ। तो इसका ये फ़ायदा है। और मार्केट में जो टेस्ट चल रहे हैं उससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं, तो वो कंपेरेटिव एनालिसिस में आपको वो टेस्ट पेपर उपलब्ध भी करवा दिया जाएगा। और भी इसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल, करेंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की जा रही हैं। वो चीज़ें आप उसका लाभ उठा सकते हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक भी दिया गया है, तो आप लिंक से भी टच करके कांटेक्ट कर सकते हैं।